What is pronoun? How many types of pronoun are there? Demonstrative pronoun किसे कहते हैं? इन सारी बातों को जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा इंग्लिश की सीरीज़ के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर प्रोनाउन। पिछली वीडियो में हमने नाउन को डिस्कस किया था, आज की वीडियो में प्रोनाउन, और अगली वीडियो में हम वर्ब को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम प्रोनाउन को भी पढ़ेंगे और प्रोनाउन की जितनी टाइप्स हैं इंपॉर्टेंट उन सब को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रोनाउन। प्रोनाउन को उर्दू में कहते हैं इसमें ज़मीर, और इसकी जो हमने बचपन से डेफिनेशन पढ़ी है और सुनी है, बिल्कुल ठीक पढ़ी है कि वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। वो वर्ड जो इसम की जगह पर इस्तेमाल हो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश के जुमले को प्यारा और ख़ूबसूरत बनाने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक बात करें कि हरी इज़ एब्सेंट, हरी इज़ इल, हरी इज़ नॉट फीलिंग वेल, हरी हैज़ नॉट कम टू स्कूल, तो ये सारा हमें सेंस नहीं देगा, अच्छा नहीं लगेगा। बजाय इसके कि हम यूज़ करें हरी इज़ इल, ही इज़ एब्सेंट, ही विल नॉट कम टू स्कूल, ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, तो ये ही उसकी जगह पर अच्छा महसूस हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं प्रोनाउन। जो जुमले के अंदर खूबसूरती पैदा करें, नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो जाए, तो उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की जो टाइप्स हैं उनमें सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वो होता है जो कि पर्सन के लिए यूज़ होता है, यानी कि 3 पर्सन होते हैं जुमले के अंदर। एक द पर्सन स्पीकिंग, सेकंड द पर्सन स्पोकन टू, थर्ड द पर्सन स्पोकन ऑफ, यानी कि एक जिसके जो बात कर रहा है, दूसरा जिसके बारे में बात हो रही है, तीसरा जिससे बात हो रही है। अब जैसे हमने ये हरी की मिसाल ली, इसके अंदर ही, शी, इट, दे, यू, वी, ये जितने भी प्रोनाउंस हैं इनको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि ये पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं। हरी एक पर्सन था, उसकी जगह हमने ही को इस्तेमाल कर दिया, तो इसको हम कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन। मारिया इज़ अ गुड स्टोरी टेलर, शी टेल्स अ गुड स्टोरी, तो यहाँ पर शी पर्सन को बता रहा है, तो इसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद आता है जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। प्रोनाउंस जितने भी इसके टाइप्स हैं सारे अपने नाम से ज़ाहिर होंगे, अपने नाम के साथ ही अपना मतलब देंगे। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी अपने नाम के साथ मतलब दे रहा है कि जो नाउन, ऐसा प्रोनाउन जो दोबारा नाउन को रिफ्लेक्स करे जुमले के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है तो उसका रिएक्शन भी सब्जेक्ट के ऊपर होता है, इसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन होता है। फॉर एग्जांपल, आई हर्ट माई सेल्फ, इस प्रोनाउन के अंदर यू, मी, माई, हिम, हर, इट, यूर, देम, इनके साथ हम सेल्फ लगाते हैं आखिर में, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये हर जुमले के अंदर आई और माई, यूर, हिम, हर, इट के साथ जब सेल्फ लग जाएगा तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, आई हर्ट माई सेल्फ। अब ये देखें कि ये रिफ्लेक्स कर रहा है, प्रोनाउन जो है वो दोबारा सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। दे हर्ट देमसेल्व्स, वन मस्ट डज हिज वर्क, तो ये अपने बारे में बता रहा है। शी वॉज ऑलवेज हार्ड ऑन हर सेल्फ, तो ऐसा प्रोनाउन जो दोबारा सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहा है, उसको रिफ्लेक्स कर रहा है, और उसका एक्शन और रिएक्शन भी दोबारा सब्जेक्ट के ऊपर है, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसके बाद आता है जी रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे मैंने बताया कि नाम से ज़ाहिर करता है, तो ये भी नाम से ज़ाहिर हो रहा है। ये रिलेशन पैदा करता है सेंटेंस के अंदर। ऐसा प्रोनाउन जो एक फ्रेज और क्लॉज को कनेक्ट करता है, मिलाता है, उनके अंदर रिलेशन पैदा करता है, उसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जो यूज़ किए जाते हैं नाउन को रेफर करने के लिए, और जो पहले यूज़ किए जा चुके हैं उन्हें हम बोल सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि दो जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, हु, होम, दैट, विच, हुएवर, होम एवर, विच एवर, ये सारे प्रोनाउंस कौन से हैं? इनको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये रिलेशन को पैदा करें। फॉर एग्जांपल, दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट, यू कैन चूज वन पर्सन होम एवर यू लाइक, तो दिस इज द प्लेस और वी मेट, इन दोनों को किस प्रोनाउन ने जोड़ा? वेयर ने, तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इसी तरह यू कैन चूज वन पर्सन, यू लाइक, इन दोनों के दरमियान एक प्रोनाउन लगा है होम एवर
इसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के जो रिलेशन को बयान कर रहा है। दिस इज द मैन हु ब्रोक माई पेन, तो हु यहाँ पर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। हु, हुज, ये सारे किस चीज़ के लिए यूज़ होंगे, जानदार चीज़ों के लिए। विच, वट, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होंगे, हैवानों और जानवरों के लिए, बेजानों के लिए यूज़ होंगे। यानी कि जानदारों के लिए हु और हुज, और हैवानों के लिए विच और वट प्रोनाउंस यूज़ होंगे। इन सब को हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद आता है जी इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी नाम से ज़ाहिर है, जो सवाल के लिए इस्तेमाल होते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ये भी वही वाले प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है तकरीबन, यानी कि इसके अंदर भी व्हाट आता है, हु आता है, विच आता है, होम आता है, हुज आता है। लेकिन फ़र्क ये होगा कि ये जुमले के शुरू में आएंगे, बिल्कुल बिगिनिंग में आएंगे, और वो जो होंगे वो दरमियान में आएंगे। वो जोड़ने के लिए इस्तेमाल होंगे, ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हु इज़ देयर, तो यहाँ पर हु क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। हुज बुक इज़ दिस, होम डू यू वांट टू सी, तो ये अब यहाँ पर शुरू में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये कहलाए जाएंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। उसके बाद आता है जी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये भी नाम से ज़ाहिर है, इसको हम कहते हैं इसमें इशारा, जो इशारा करता है, जो डेमोन्स्ट्रेट करता है, यानी कि ऑब्जेक्ट की इंडिकेशन बताता है कि वो आपसे कितना दूर है, कितना करीब है। इस चीज़ को हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर वो इसके अंदर 4 प्रोनाउंस आते हैं, दिस, दैट, दोज, दीज। सिंगुलर और करीब है तो उसके लिए यूज़ होगा दिस, और अगर दूर है तो उसके लिए यूज़ होगा दैट। यानी कि सिंगुलर है, करीब है तो दिस, दूर है तो दैट। इसी तरह अगर प्लूरल है, करीब है तो दीज, और दूर हैं तो दोज। तो ऐसा प्रोनाउन जो कि डेमोन्स्ट्रेट करता है ऑब्जेक्ट को जुमले के अंदर, उसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि इशारा करता है। दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे किस लिए इस्तेमाल होते हैं, इशारा करने के लिए, और इसको हम कहते हैं इसमें इशारा। दिस इज़ माई बुक, दीज आर माई बुक्स, तो ये सारे क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद आता है जी इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन ये भी नाम से जाहिर है, यानी कि ये इंडेफिनिट होता है, जिसका हमें पता नहीं है कि कितना है, डिफाइन नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल ये इसमें वो प्रोनाउन आते हैं समबडी, एवरीबॉडी, नोबडी, एनीबॉडी, ऑल, नन, वन, एनी, सम, मस्ट, एक्सेट्रा। ये सारे ऐसे हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता कि ये कितना है। फॉर एग्जांपल समबडी, एवरीबॉडी, नोबडी, तो ये सारे हमें नहीं बता रहे। वन शुड डू वंस वर्क, वन शुड डू वंस ड्यूटी, एवरीबॉडी कम हेयर, समबडी टोल्ड मी। कोई पता नहीं कितने बंदे आ रहे हैं, किसने मुझे बताया है, कौन अपना काम कर रहा है, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। उसके बाद आता है जी एक दो कैटेगरीज और हैं प्रोनाउन की, जो इम्पॉर्टेंट थी वो यही थी। कौन कौन सी, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, पर्सनल, इंटरोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, ये सारे ज़रूरी थे। इसके बाद कुछ और भी हैं, जैसे कि पोजेसिव प्रोनाउन। अब ये ऐसा प्रोनाउन होता है जो जुमले के अंदर पोजेशन को या ओनरशिप को डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल माई, माइन, हर्स, योर्स, आवर्स, एक्सेट्रा, ये सारे कौन से हैं, इन सब को हम कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। माई हाउस इज़ मोर ब्यूटीफुल देन योर्स, तो इसको हम कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। उसके बाद एक कैटेगरी है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ये होता है कि जो जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मी, अस, दी, यू, हिम, हर, देम, ये सारे कौन से होते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। शी मेड दिस पेंटिंग फॉर अस, तो अस यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। उसके बाद एक कैटेगरी इंटेंसिव प्रोनाउन की भी है। इंटेंसिव प्रोनाउन ऐसा होता है कि जो जुमले के अंदर नाउन के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहा होता है, उसकी ज़्यादा इन्फो दे रहा होता है, इंटेंसिटी पैदा कर रहा होता है, इसको हम कहते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन। और इसके ना लगाने से भी जुमले के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अंदर भी आई सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सारे प्रोनाउंस आते हैं। फॉर एग्जांपल शी अप्रूव्ड द मैरिज हर सेल्फ। अब अगर इसके अंदर हम हर सेल्फ हटा भी दें तो फिर भी ये जुमला ठीक है, और लगा भी दें तो ये ज़्यादा उसको यानी कि इंटेंसिटी पैदा कर रहा है। आई माई सेल्फ लाइक टू ट्रैवल, यानी कि मैं माई सेल्फ ट्रैवल करना चाहता हूँ। तो ये थी आज की हमारी प्रोनाउन से रिलेटेड वीडियो, और इसके अंदर हमने जितने भी प्रोनाउन के इंपॉर्टेंट टाइप्स थे हमने पढ़ लिए हैं। उम्मीद है कि आपको समझने में आसानी होगी। मैंने शॉर्ट करके बताया है ताकि मेन आइडिया समझ में आ जाए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जिसके अंदर हम वर्क को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह।